जी साथियों नमस्कार। आइए, हमारी आज क्लास नंबर 3 लगी हुई है, जो पजल टेस्ट की पिछली 2 क्लास में हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप पिछले क्वेश्चन लगातार कम से कम 4-4 बार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस वाले चैप्टर में। कॉन्फिडेंस बहुत आता है जब क्वेश्चन बार बार करते हैं इस चैप्टर की विशेषकर। तो इसी में आज क्लास नंबर 3 लगी हुई है, और इसके आज क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का होगा, अगले क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जरूर थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकता है, आगे क्वेश्चन आपके लेवल के होंगे, डोंट वरी। बस आप प्रयास जरूर करना है इस वाले क्वेश्चन को। एक बार सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को करिए, आप लोग भी। इसके बाद हम इसको कराते हैं। एक बार बताओ, देना वो। 7 मित्र हैं, 3 विभिन्न भवनों में रहते हैं। ये हमारी ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग पजल है। एक बार इसको एफर्ट मारिए, ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग पजल को, है ना। ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग पजल है, और इसको एक बार करिए। जी कब का था वो? तुमने सब उड़ा दिया। क्यों भाई? बन पा रहा है? थोड़ी सी हार्ड जरूर है, मैंने पहले बताया। देखो भाई, बनाना शुरू करें। ये कह रहा 7 मित्र हैं, ओके। RMKPLWV 3 भिन्न भिन्न भवन अर्थात XYZ में। ये वाली मतलब लिंकिंग है, और भवन ग्रुपिंग का वजल भी है। किसी भी भवन में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 व्यक्ति रहते हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग फल अर्थात ये फल पसंद है, आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। उनमें से 3 फीमेल हैं, और प्रत्येक अलग अलग भवन में रहती हैं। जो 3 फीमेल है, एक भवन में 1 फीमेल है, और डब्लू को संतरा पसंद है। एक बार ऐसे बना लेते हैं, एक बार भवन बनाते पहले तो हम। मैंने कहा एक तो भवनों के नाम है X और Y और Z। X, Y और Z तो भवन है, और व्यक्तियों के नाम लिख लो मेरे भाई। R, एक तो R है, M है, K है, और P है, L है, RMKPLW है, और V है। शायद ये 7 लोग हैं। अब एक बार यहाँ से देखना शुरू करो, जो जो आपको मिल जाए उसको भरते जाओ। पहले दी हुई इन्फॉर्मेशन को भर लो, बाद में एंट भर लेंगे, ठीक है। डब्लू को संतरा पसंद है। डब्लू कहाँ पे है? डब्लू को संतरा पसंद है।
डब्लू को संतरा पसंद है और वह भवन बाई में रहता है, और भवन बाई में रहता है। डब्लू को संतरा पसंद है और भवन बाई में केवल पी के साथ रहता है। अच्छा, डब्लू और पी केवल भवन इसमें रहेंगे। ये कह रहा है कि डब्लू को संतरा पसंद है और भवन बाई में केवल पी के साथ रहता है। इसका मतलब ये भवन बाई हो गया हमारा फिक्स, इसमें अब कोई नहीं आ सकता। यही तो कह रहा है कि डब्लू केवल पी के साथ रहता है। इसका मतलब है कि इसमें डब्लू को संतरा पसंद है और भवन बाई में पी के साथ रहता है। एम भवन जेड के साथ रहता है। एम है ना वो भवन, एम है ना वो भवन जेड में रहता है और उसे अंजीर पसंद है। एम वाले को क्या पसंद है? अंजीर पसंद है। एक बार ये देखते चलना कुछ जानकारी छूट ना जाए, अगर छूट गई वहीं से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी बाद में। एम भवन जेड में रहता है, उसे अंजीर पसंद है। भवन एक्स में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सेब और अंगूर पसंद नहीं है। तो भवन एक्स में रहने वाले को सेब और अंगूर पसंद नहीं है। यहाँ पर सेब और अंगूर लिख दे रहे हैं। सेब और अंगूर पसंद नहीं होंगे जो हमारे भवन एक्स में रह रहे होंगे। ठीक है, भवन एक्स में रहने वाले किसी व्यक्ति को सेब अंगूर पसंद नहीं है। आर तथा एल भवन एक्स में नहीं रहते। आर तथा एल भवन एक्स में नहीं रहते। ये तो कह रहा है आर तथा एल भवन एक्स में नहीं रहते। अगर आर और एल इसमें रहेंगे नहीं, ये फिक्स है, तो आर और एल कहाँ पे बैठेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। सही है। अच्छा, ये वाले ये बोला था कि एक भवन में अधिक से अधिक 3 लोग आ सकते हैं और कम से कम 2, तो ये वाला भी हमारा भवन हो गया कैसा? फिक्स। वाली बिल्डिंग होगी फुल। अब मैं ये बताओ 7 लोग थे, 5 लोग आ चुके, 2 लोग कौन बच रहे हैं बताओ? एक तो बी बच रहा है और एक हमें बच रहा है, क्या है? के और बी बच रहा है। तो हमने कहा के और बी आ जाएंगे इसमें, के और बी इसमें आ गए। अच्छा, मैंने इतना बना लिया है, एक बार ये जरूर देखते चलना, दोबारा से कहेंगे, रिपीट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। आर और एल भवन एन में रहते, यहां तक पढ़ा है मैंने, आगे करना ना पढ़ो जाते। के आर की अभिन्न मित्र है। के आर की अभिन्न मित्र है, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? वो अभिन्न मित्र है कि नहीं है? वह तरबूज पसंद नहीं करते हैं और वह तरबूज पसंद नहीं करती है। कौन? के। तो के का जेंडर क्लियर हो गया। के एक फीमेल है। अगर के एक फीमेल है तो मेरे भाई, अरे ये नहीं लिखा है, के आर की अभिन्न मित्र है और किसके लिए आया? के लिए। और तरबूज पसंद नहीं करती किसके लिए आता है? के है ना, वो तरबूज पसंद नहीं करती है, तो तरबूज इस साइड लिख दो और तरबूज पसंद मत करवाओ इस पे। यही तो कह रहा है, के को तरबूज पसंद नहीं है। एल को अनानास पसंद है। एल को क्या पसंद है? अनानास। एल को अनानास पसंद है। किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है। किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है। तो अगर किसी भी लड़के को संतरा पसंद नहीं है तो संतरा किसको पसंद होगा? लड़के को। यही तो होगा। इन्फॉर्मेशन एक एक मैंने कहा छूट गई, वहीं से दिक्कत हो जाएगी। किसी भी लड़के को संतरा पसंद नहीं है और उनमें से किसी एक को सेब पसंद है। किसी भी लड़की को संतरा पसंद नहीं है, लड़की होगी, यानी इसका मतलब लड़की होगी, उसी को क्या पसंद होगा? सेब पसंद होगा। लड़की को सेब पसंद है। इसको नीचे हिंट के तौर पे लिख लो। आर को अंगूर पसंद नहीं है। कहाँ गया आर? आर को अंगूर पसंद, क्या मैंने इतना बना दिया है? अभी तक जो बनाया है बेटा मैंने अभी अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं। जैसा जैसा प्रश्न बोलता गया वैसे वैसे हम बनाते गए। यही तो किया। अच्छा, अब हम अपना दिमाग लगाएं, अपने IQ से करें क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे सेब और अंगूर के और बी को पसंद नहीं है। के और बी को क्या नहीं पसंद है? सेब और अंगूर। मैंने कहा ना तो यहाँ पर सेब आएगा ना आएगा अंगूर, और सेब और अंगूर के को नहीं पसंद है। के कहाँ पे गया? यहाँ पर ना आएगा सेब और ना आएगा सेब, अंगूर नहीं पसंद है। अच्छा, सेब अंगूर अगर ये मैंने लिख लिया है तो हमें ये बता दो बेटा कि इस वाले से हम ये इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं कि अगर अंगूर आर को भी पसंद नहीं है, अंगूर इसको भी पसंद नहीं है, अंगूर इसको भी नहीं पसंद है, तो अंगूर किसे पसंद है? बी को। तो इसका मतलब पी को क्या पसंद है? अंगूर पसंद है। अंगूर भर गया है। अंगूर के बाद सेब पे बात आई। मैंने कहा सेब इसे भी पसंद नहीं है, सेब इसे भी पसंद नहीं है, तो सेब किसे पसंद है? आर को। क्या हम सही भर रहे हैं? एक बार देख लेना सभी लोग। अगर सेब यहाँ पे भर रहे हैं, जो सेब पसंद है वो कौन है? लड़की है। इसका मतलब आर का जेंडर पता चल गया। आर एक फीमेल है।
प्रत्येक भवन में रहती है, उनमें से 3 लड़कियां जो प्रत्येक में अलग अलग रहती हैं। अगर के यहाँ पर लड़की आ गई, इसका मतलब बी कैसा होगा? मेल। अच्छा ये बताओ, अब हमारा भरने को रह गया, मैंने कहा अंगूर यहाँ पर भी नहीं, अंगूर यहाँ पर भी नहीं, अंगूर आ चुका है। मैंने कहा सेब यहाँ पर भी नहीं, सेब यहाँ पर भी नहीं, सेब भी भर गया। अच्छा किसको? इसको तरबूज नहीं पसंद है, तरबूज कैसे करा दो? बी को, तो यहाँ पर कर दो तरबूज। अच्छा बचा क्या? आम। तो आम इसको पसंद है, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं हो पाया यार, जेंडर क्लियर नहीं हो। डब्लू मेल है, यहाँ पर देखो डब्लू मेल आ गया। अगर डब्लू मेल आ गया तो एक लड़की होनी चाहिए, पी फीमेल है, इसका मतलब पी फीमेल है। और इसका मतलब अगर ये फीमेल आ गई तो एम और एल मेल है। एम और एल सभी का जेंडर भी क्लियर है और सभी के पसंदीदा फल भी क्लियर है। और यही पजल थी ये वाली पजल बहुत ही, मैंने कहा अगर एक लाइन मिस करी, इवन जेंडर भी मिस किया, वो वहां से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत थी। इस बात का भी मतलब निकल आया, संतरा पसंद नहीं करती, इन फीमेल से भी हमारा बनना था क्वेश्चन। अब देखो इससे आने वाले क्वेश्चन, देखो अगला, सॉरी ये पजल मैंने पहले ही बोला था, थोड़ी ढंग की पजल है। एक बार उत्तर चेक कर लीजिए, हमने लगाए हैं वो सही है कि गलत है। एक बार बेटा चेक करना, आम किसको पसंद है? सही है ना। अच्छा भवन जेड में कौन रहता है? एम आर एल, एम आर भवन जेड में कौन रहता है? तो एम और आर। तो विकल्प ही ऐसे यहाँ पर एम आर बी, एम आर के, एम बी के नहीं, ये वाला विकल्प ज्यादा सुटेबल है। एम और आर रहते हैं इस भवन में, मतलब कंप्लीट नहीं पूछ रहा ना। आर को कौन सा फल पसंद है? सेब, एप्पल। अच्छा सभी मित्रों में 3 लड़कियां कौन सी हैं? के पी आर, के पी और आर। अच्छा बी को कौन सा फल पसंद है? बी को कौन सा? तरबूज। तरबूज के अंदर वाटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था 10 में। अगला क्वेश्चन करिए 10वां। हमें ये लगता है जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर बैठा हर बच्चा बना देगा अगर थोड़ा सा एफर्ट मारेगा। और हम ऐसी आसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी बच्चे प्लीज इस प्रश्न को बना दो और इसको थोड़ा सा हिंदी में ही रखें। एक बार इसको भाई देखो और बनाने की कोशिश करो, हम भी आपके साथ बना रहे हैं। प्लीज सभी बच्चे बना दो इसको, जितना जल्दी हो पाए ट्राई करो। ये हिल रहा है, देखना क्या? कराएं? पहले बोल दिया थोड़ा सरल है। बनाए? किसी का बन पाया? ओ सॉरी पूरा नहीं है शायद। ओ हो रुको 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 रुको, पूरा नहीं। वही तो हम कह, कुछ छोटा इतना क्यों क्वेश्चन है? एक सेकेंड। अच्छा आपको लग गया थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है ना?
अब पूरा हो गया देखो। अब बन सकता है। देखें भाई, टाइम बहुत हो गया। एक इमारत में 1 से लेकर 7 मंजिले की इमारतें हैं, तो तुमने इमारतें कैसी बनाई ये बताओ। हाँ ऐसे ही बनाओ, बस नीचे से ऊपर बनानी थी, तो सही तो बना रहे हो। देखो मैंने कहा पहली मंजिल ये बना दिया होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये 7 मंजिलें बनाने के बाद आप ये कहेंगे कि भूतल को नंबर 1 दे दें, इसमें ऊपर, इससे ऊपर नंबर 2 और इसके बाद ऊपर बढ़ता क्रम जाता है। सबसे ऊंची मंजिल को 7 दिया जाता है, प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति रहता है, ए चौथी मंजिल पे रहता है। तो मैंने कहा भरना शुरू करते हैं क्या मेरे भाई। आपने ए को भरा होगा यहाँ पर, ए भी भरा है, ये भर लिया था ना, ए को चौथी मंजिल पे। और आगे देखो कहाँ पे है, ए को चौथी मंजिल पे रहता है। ई है ना वो एफ की मंजिल के एकदम नीचे। अच्छा यहाँ पर ही भर नहीं सकते तो नीचे बना लो, ई को एफ की मंजिल के एकदम नीचे। तो ई को एफ के जस्ट नीचे रखना है, ये वाला पूरा पैकेट एक साथ रहना है, सही है। अच्छा ई एफ के मंजिल के एकदम नीचे की मंजिल पर रहता है, एफ दूसरी या 7वीं मंजिल पे नहीं रहता है। तो एफ दूसरी और 7वीं, क्या यहाँ पर मना कर रखा है ना, दूसरी मंजिल। अच्छा सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पर रहता है, सी किसी विषम नंबर वाली मंजिल पे रहता है, तो मेरे काम। अच्छा सी किसी विषम मंजिल वाली पर नहीं रहता है, तो सी इवन पे रहेगा। तो मैंने कहा सी यहाँ पर भी आ सकता है और 6 पे आ सकता है, 2 जगह आ सकता है सी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो मैंने कहा ये तो पॉसिबिलिटी बन गई मेरे भाई। मैंने कहा पॉसिबिलिटी वाली पॉसिबिलिटी बना लो, या तो बेटा सीओ बैठाओ 2 नंबर पे, या फिर बैठाओ 6 नंबर पे। 2 जगह बैठ पाएगा क्या, कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है, नहीं है भाई। सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर बी नहीं रहता है। अच्छा सी के ऊपर या नीचे कौन नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा। सी के ऊपर या नीचे बी नहीं रहेगा, सी के ऊपर या नीचे बी नहीं रहेगा। और आगे देखो, डी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो यहाँ पर डी को मना कर रखा है, तो डी यहाँ पर मना कर रखा है। डी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। जी ई के नीचे, जी है ना वो ई के नीचे की किसी मंजिल पर नहीं रहता है। अच्छा जी को ई के नीचे नहीं बना सकते क्या, कुछ मिसिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ मिस हुआ है हमसे। जी है ना, कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है। जी ई की मंजिल के नीचे किसी मंजिल, जी ई की मंजिल के नीचे किसी मंजिल पे नहीं रहता है। इसका मतलब जी है ना वो ई के नीचे नहीं आएगा, यही तो कह रहा है। जी है ना वो ई के नीचे नहीं आएगा। ई एफ की मंजिल के एकदम नीचे की मंजिल पे रहता है, तो ई है ना वो एफ के नीचे बनाना है, तो बन कहाँ पा रहा है वहां पे। हाँ इसको बना सकते हैं भाई, तो हम कह रहे हैं कुछ छूट रहा है हमसे। मैंने कहा ई और एफ साथ साथ बैठने, 2 कॉलम इकट्ठे चाहिए। तो मैंने कहा इस वाले में ई और एफ के, एफ और ई, एफ यहाँ पर बैठ नहीं सकता, तो एफ और ई का कॉलम ये रहेगा, यही रहेगा। और इसमें एफ यहाँ पर बैठ नहीं सकता, तो एफ और ई का कॉलम ये वाला रहेगा। एफ और ई, एफ यहाँ पर आ नहीं सकता था, सही है। अच्छा एफ और ई भर दिया है। मैंने कहा एफ और ई के नीचे जी नहीं आ सकता है, तो एफ और ई के नीचे जी नहीं आ सकता है। तो ये बताओ अगर बी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, तो बी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अगर बी यहाँ पर भी नहीं, कुछ और बोला है आगे देखना,
अच्छा, अगर हम ऐसा भरते, देखना एक सेकेंड, अगर हम ऐसा भरते हैं तो मैंने कहा एफ और ई के नीचे क्या नहीं आना है, जी। अब तो जी नीचे ही भर पाएगा, अब तो जी या तो यहाँ पे भरो, यहाँ पे भरो, और ई के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला तो गलत है। अच्छा, इस वाले पे आ जाओ, मैंने कहा एफ और ई यहाँ पे भरा है, और हमने कहा बी अगर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, तो मैंने कहा ये बताओ बी को कर दो, बी यहाँ पर भी तो हो सकता है 5 नंबर। कौन पे क्या बोला है भाई, दोबारा से देखो। सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे बी नहीं हो सकता, सी के जस्ट ऊपर या नीचे कौन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, तो बी 100% यहाँ पर आएगा। अच्छा, और डी यहाँ पर बना कर रखा, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। बन गया, थोड़ा सा दिमाग लग गया, थोड़ी सी इधर फंस गए थे हम। इसका ये वाला हमारा सही है, ये वाला गलत है। अब इसके क्वेश्चन अगर देखो, क्वेश्चन तो समझ ही जाओ, क्वेश्चन क्या कराएं इसके, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं अगर सही बन जाती है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 11वें पे आओ, थोड़ा कर ले क्वेश्चन, अगर ऐसा ही कुछ है तो देख लेते हैं, क्वेश्चन 2-4 दिए होंगे वो कर लेंगे। प्रश्न संख्या जो हमारा 10 था, उसके प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी बच्चों को। प्लीज एक बार इस प्रश्न का उत्तर दें। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, जी। डी मंजिल के एकदम ऊपर कौन बैठा है, सी। और निम्नलिखित में से 3 विकल्प एक समान है, उनमें से एक समूह बनाता है, कौन सा विकल्प समूह में नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से 3 विकल्प किसी प्रकार से समान है। अच्छा, एफ डी भी देखना, एफ डी और वी ये विषम मंजिलों पे हमें लगता, और जो सी है ना बेटा, वो समपर है, इसलिए ये अलग है ना। अच्छा, सबसे नीचे मंजिल पे कौन है, वी है, और आगे देखो ई जिस मंजिल पे रहता है, जी जिस मंजिल पे रहता है, के बीच में कौन है, ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में कितने लोग रहते, कितनी मंजिल है, 4 मंजिल है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा बेटा, इस वाले को और कर दो, क्वेश्चन नंबर 11। और हमें लगता है यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा ये वाला प्रश्न सभी बना देंगे, थोड़ी सी हिंट दे देंगे और सभी का बन भी जाएगा। दिखाई तो दे रहा होगा सभी लोगों को, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। ये वाला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11। ये दे रहा है 6 छात्र हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन, मतलब हाइट का है और वेट का है। हाइट और वेट का अलग अलग बनना है। आप एक बार प्रश्न को बड़ा आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और प्रश्न जितनी आराम से पढ़ लोगे उतना ही जल्दी बनेगा, ये खासियत। पढ़ो तो एक बार।
बनाए। अच्छा, इनमें एक बात तुमने कॉमन देखी होगी, जो सबसे लंबा है सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब ये बच्चे कितने, 6, मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6, और वेट के हिसाब से 1 2 3 4 5 और, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। मैंने कहा हाइट में सबसे ऊंचा ऊपर रखेंगे और वेट में सबसे भारी ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी, जो यहां पर आएगा वो वाला यहां पर नहीं आएगा, कहने 6 नंबर पे नहीं आएगा, ये तो कह रहा है। जो ये कह रहा है जो 1 नंबर पे हाइट पे आएगा वो वेट में नहीं आएगा। इस बात को थोड़ा दिमाग पे रखना, या फिर यहीं पे हाईलाइट कर लो। जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं, इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में। मैंने कहा टी केवल पी से लंबा है, टी केवल पी से लंबा है, इसका मतलब टी है ना वो केवल पी से लंबा है, यही तो होगा। इसका वो छोटे से दूसरे नंबर पे ही है, टी केवल पी से लंबा और किसी से लंबा नहीं, और केवल टी और बी से भारी है। कौन, कहां पे पहुंच गए हम? अच्छा, टी केवल पी से लंबा है और आर से हल्का है। कौन? टी। टी है ना वो आर से हल्का, तो इधर बना लो टी है ना वो आर से हल्का है, ऐसा बनेगा। टी आर से हल्का अलग बना लो, अभी बन नहीं पा रहा तो टी आर से हल्का है। अच्छा, क्यू है ना वो एस और पी से लंबा है, क्यू है ना वो एस और पी से, क्यू है ना वो एस और पी से लंबा है, यही तो है। क्यू है ना वो एस और पी से लंबा है। और आगे देखो, और टी और बी से भारी है। कौन? क्यू। क्यू है ना वो टी और बी से, टी एंड बी से भारी है। कौन? क्यू। क्यू है ना वो टी एंड बी से भारी है। इधर हम हाइट वाला चला, इधर वेट वाला। पी केवल एस से हल्का है। अच्छा, पी केवल एस से हल्का है, पी केवल एस से हल्का है, पी केवल एस से हल्का है। पी केवल एस से हल्का कैसे ही बना दिया, पी केवल एस से हल्का, और इसका मतलब पी दूसरे नंबर पे भारी है। पी केवल एस से हल्का मतलब एस से भारी है। पी केवल एस से हल्का है, पी केवल एस से हल्का का मतलब है कि ये इससे भारी है, एस नाम का आदमी, सही है। अच्छा, और आगे देखो, पी केवल एस से हल्का है, टी बी से भारी है। अच्छा, टी है ना वो बी से भारी है, तो मैंने कहा टी और बी ऐसे आएंगे, टी बी से भारी, सही है, टी बी से भारी है। अच्छा, एस है ना वो बी से लंबा है, एस है ना वो किससे लंबा है, बी से लंबा है, एस बी से लंबा है, और क्यू जितना लंबा नहीं है। कौन? एस। एस क्यू जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब एस क्यू जितना लंबा नहीं है, क्यू और लंबा है इससे, इसका ये तो अर्थ निकल रहा है। ये कह रहा है एस बी से तो लंबा है, एस बी से तो लंबा, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब बेटा ये फिक्स हो गया है कि इसमें ये देखोगे तो क्यू और एस और बी का 3 कॉलम हमें खाली चाहिए, और 3 कॉलम खाली चाहिए तो हमें ये बताओ, तो दूसरे भी बैठ सकते, पहले से भी बैठ सकते हैं। कहां पे लिखा है? अच्छा, क्यू सबसे लंबा, सही कहा, क्या हिंट दे रखी है। क्यू सबसे लंबा नहीं है, तो क्यू 3 जगह चाहिए खाली, तो क्यू यहीं से बैठ पाएगा, क्यू एस और वी, तो बचा कौन? आर। तो आर सबसे लंबा, आर सबसे लंबा हो गया। अच्छा, हमारा हाइट वाला तो सब कुछ बैठ चुका है। अब इधर आ जाओ, मैंने कहा ये 3 इकट्ठे चाहिए, और 3 इकट्ठे चाहिए तो आप ये कहोगे सर जी आर यहां पर नहीं आ सकता। ये बात पहले बोली थी, जो सबसे लंबा होगा वो सबसे हल्का, वह सबसे भारी नहीं है। क्या बोल रहा है? जो सबसे लंबा है
वो सबसे भारी, वह सबसे भारी नहीं है। क्या उल्टा कॉलम बना रहे हैं हम? बन तो सही रहे। वह सबसे भारी नहीं है। पी केवल एस से हल्का है। पी केवल एस से हल्का है। अच्छा ये बताओ, क्यू टी भी अगर हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पर Q बिठा दें, यहाँ पर T बिठा दें, और यहाँ पर V बिठा दें, और यहाँ पे R बिठा दें। R और T को बदल दें। R को यहाँ पे बिठा दें और T को यहाँ पे बिठा दें। R और T, Q के नीचे क्या रखना है हमें? T और V। Q के नीचे T और V रख दिया। हमने कहा यहाँ पे R आ नहीं सकता था। एक बार ये बैठने में मजा नहीं आया, एक बार इसको मिटाओ, दोबारा से बनाओ। ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? कुछ लैंग्वेज में दिक्कत है क्या? एक बार देखो। टी है ना? लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन फिट कहाँ बैठ रही है? जो सबसे लंबा वह सबसे भारी नहीं है। जो सबसे लंबा है वह सबसे भारी, ऐसा तो गया है। अच्छा अब इसको बिठाने की बारी है। मैंने कहा Q है ना, वो T और V से भारी है। अब Q यहाँ पर ही बैठ सकता है, यहाँ पर ही बैठ सकता है, हैं? तो Q यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ये वाली इंफॉर्मेशन हाइट वाली थी, ये वाली साइड में ही हटा दो। ये सब हम वेट की बात कर रहे हैं, हाइट तो बैठ गई हमारी, वेट की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा Q या तो यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठेगा, लेकिन फिर T और B को बिठाना यार, कुछ दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में, है ना? इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टी आर से हल्का है। ये गलत हो जाएगा बेटा जो आप बता रहे हो। लेकिन इस वाली इंफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पे कर दें, कौन सी वाली को? जो सबसे लंबा है वह सबसे हल्का नहीं है। अरे यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, ये यहाँ पे हल्का करना चाहिए। जो सबसे भारी है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है वो, ये वेट के हिसाब से है। ये वेट का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका सबसे भारी होगा वेट। हमारे दिमाग में उल्टा चल रहा है। इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, हाइट का बढ़ता हुआ क्रम है ये वेट का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मैंने कहा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो सबसे भारी रही है, तो आर होगा यहाँ पर मना। अगर आर यहाँ पर नहीं आ सकता है मेरे भाई, तो मैंने कहा तो आप कहेंगे आर को कहां पर बिठाना है? तीसरे नंबर पे। अगर तीसरे पे आर ना बिठा के हमें ये 3 चाहिए, तो मैंने कहा 3 चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर Q को बिठा दो, यहाँ पर T और B को बिठा दो। Q T और B को बिठा दिया। और एक सेकंड, मैंने कहा ये बताओ और यहाँ पर बिठा दो आर को, क्योंकि आप कहेंगे T से ऊपर आर को रखना है, T से ऊपर आर हो जाएगा, और Q से नीचे कर दो इसको, तो ये बैठ पाएगा। हमारा दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, कोई नहीं, अगले पे आ जाओ। आओ इसके क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कैसे मिस। वो हम गलत समझ रहे थे, नीचे सबसे भारी वाला है, नीचे सबसे भारी वाला भाई समझ में नहीं आया, दोबारा से बता देंगे।
हम दोबारा बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, चिंता ना करिए, हम दोबारा से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब इस वाले को देख लो मेरे भाई, मैंने जो बेटा ये बैठाया था, मैंने कहा ये बैठना था आपका, और इसमें मैंने कहा कि Q है ना वो T और V से भारी रखना है, और Q है ना वो T और V से भारी रखना है, Q के नीचे रखना है। मैंने कहा Q को अगर यहाँ पे करते हैं तो T और V यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन R नीचे पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा R को ऊपर रखना है T से, तो मैंने कहा R को ऊपर से T, यही हो सकता है Q के नीचे T और Q और R। ये कह रहे हैं यहाँ पर Q कर दो, यहाँ पे R कर दो, कोई दिक्कत है? देख लो दोबारा से, Q S और P से लंबा है, और Q है ना वो केवल T और V से भारी है। अरे भाई वो वर्ड एक छूट रहा था हमसे, जो केवल वर्ड, इसका मतलब Q का स्थान फिक्स है, ये Q का स्थान फिक्स था। थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हुई, केवल T और V से भारी है, तो T और V का स्थान ये, और T और V में ये रहेगा, Q यहाँ पे लगेगा। Q है ना केवल T और V से भारी है, मतलब तीसरे स्थान पर है ये फिक्स। अब थोड़ा सा क्लियर हो, देखो डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ये वाले वर्ड का बहुत बड़ा मतलब था, इनमें से T सबसे लंबे, T से लंबे कितने हैं? T से लंबे 1 2 3 4 है। अच्छा, T से लंबे 4 हैं। अच्छा बेटा अगला एक क्वेश्चन और है भाई, तो हमने कहा लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत होगी तभी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। इनमें से Q से कितने छोटे हैं? 1 2 3 4। इनमें से सबसे लंबा कौन है? R। अच्छा, उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, प्रारंभ से तीसरा स्थान। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अवरोही क्रम का मतलब होता है ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा। इनमें से सबसे हल्का कौन है? बी हो जाएगा। भाई लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है, लैंग्वेज पे ध्यान देना विशेषकर इस प्रश्न में। एक बार सभी लोग पढ़िए प्रश्न को, बनाइए 12वां क्वेश्चन। बनाओ बनाओ। हाँ एक बेटा हाइट का बनेगा और एक बनेगा उम्र का, 2 बनेंगे।
नहीं बन पाया। यहां पर बनाओ ऊंचाई और यहां पर बनाओ उम्र। ऊंचाई और उम्र का बनाया होगा, और ऊंचाई में सबसे ऊंचा वाला ऊपर रखना और उम्र में सबसे उम्र वाला ऊपर रखना, मतलब बड़ा बड़ा वाला ऊपर कर दो कि सबसे ज्यादा उम्र वाला ऊपर। अब बनाओ अनुज, कुणाल, सौरभ। हम चाहे इसको ऊपर करते हैं, इंग्लिश वाला, हिंदी की जरूरत है हमें तो सिर्फ ये वाला। जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा है। कितने लोग? 5 लोग। 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा ऊंचाई में सबसे ऊंचा वाला ऊपर रखना है और उम्र में सबसे बड़ा वाला ऊपर रखना, मतलब अवरोही क्रम एक प्रकार से, है ना। अब देखो करना शुरू करें मेरे भाई। जो सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है, जो सबसे लंबा होगा वो उम्र में सबसे छोटा नहीं होगा। ये वाली बात दिमाग में रखना, ये वाली बात। यहां से आ जाओ। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। कुणाल उम्र में सिर्फ किससे बड़ा है? इसको कुणाल को बना सकते हैं। यहाँ पे किसको करेंगे? हरीश। ये तो करेंगे। मैंने कहा उम्र दराज आदमी ऊपर रखेंगे सबसे ऊपर। कुणाल की उम्र हरीश से बड़ा है। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है। सौरभ उम्र में, अच्छा सौरभ है ना, उम्र में राहुल से बड़ा है। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, लेकिन जरूर नहीं, इसी क्रम में थोड़ा बीच में भी हो सकता कोई। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, लेकिन कद में छोटा है। कौन? हाँ सौरभ है ना, इधर देखो सौरभ है ना, वो छोटा है किससे? राहुल से। किद में? कद में छोटा है। इमीडिएट में नहीं बोला मैंने, कहा इधर भर लो। कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है। कद में क्या बोल रहा है? मतलब ऊंचाई में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, तो राहुल यहां पर आ जाएगा। सौरभ पक्का नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना, लेकिन फिक्स तो नहीं है, इमीडिएट हो, मतलब बिल्कुल तो नहीं है, नीचे होगा कहीं भी स्थान पे हो सकता है ना, ये भी तो है। अच्छा मैंने कहा सौरभ को और आगे पढ़ो। अनुज का कद सबसे कम है। अनुज का कद है ना, तो अनुज यहीं पर आएगा ना। अनुज का कद सबसे कम है, जबकि उम्र में सौरभ और राहुल से छोटा है। उम्र में सौरभ और राहुल से छोटा कौन है? यहाँ पर अनुज आएगा ना, यहाँ पर अनुज आ गया, तो हमें लगता है ये तीनों उठा के बना दो। यहाँ पे कर दो सौरभ, यहाँ पे कर दो राहुल, और यहाँ पे कर दो अनुज। सही है। अच्छा अब बेटा और देखो, केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं। केवल दो पुरुष क्या बना दिया तुमने? केवल कदमी ऊंचाई होती है ना, हाँ, केवल 2 पुरुष सौरभ से छोटे हैं। केवल 2 पुरुष, तो सौरभ यहीं पर आएगा। केवल 2 पुरुष, अब फिक्स हो गया सौरभ, अब कह सकते हैं केवल 2 पुरुष सौरभ से छोटे हैं। लेकिन हाँ फर्स्ट वाली लाइन एक छोड़ के आए थे, जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। जो कद में सबसे लंबा होगा
तो यहाँ पर दो आदमी छूट कौन कौन से रहे ये बताओ। हरीश सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो हरीश को यहाँ पर रख लो, क्योंकि हरीश यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मना कर रखा है, जो ऊंचाई में सबसे ऊंचा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो हरीश यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन है? कुणाल, तो कुणाल यहाँ पर आ जाएगा। और हमें लगता है ऊंचाई और उम्र के हिसाब से ये वाली पजल ज्यादा हार्ड नहीं है, बन जाती है अगर चाहो तो, है ना। अगर बनाने लग गए तो ये बन गई मेरी पजल। अब इसके क्वेश्चन और देख लो बेटा, इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बताना। निम्नलिखित में से केवल अनुज से लंबा कौन है? केवल अनुज से लंबा कौन है? निम्नलिखित में से केवल अनुज से लंबा कौन? हरीश, लेकिन केवल अनुज से लंबे तो चार है ये। अच्छा, केवल अनुज से लंबा, भाई केवल अनुज से तो लंबे चार हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा ये 5 पुरुषों में उनकी लंबाई के हिसाब से आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में एक रेखा में खड़ा किया जाए तो इन दोनों व्यवस्था में किसका स्थान अपवर्तित रहेगा? सौरभ करेगा यार, उल्टा सीधा लगाओ, सौरभ रहेगा बीच में ही, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, है ना। निम्नलिखित 5 पुरुषों में सबसे लंबे में तीसरा कौन है? सौरभ है। अच्छा, पुरुषों में सबसे लंबा कौन है? कुणाल। निम्नलिखित उम्र में कुणाल से बड़ा लेकिन राहुल से छोटा, क्या बोल रहा है? उम्र में निम्नलिखित में से उम्र में कुणाल से बड़ा राहुल से छोटा कौन है? अनुज है। एक क्वेश्चन और है? एक सेकंड हम देख ले कितनी देर होगी पढ़ाते हुए हमें, उसके बाद देखते, नहीं तो घर के लिए दे देंगे ये वाला क्वेश्चन। एक बार देखिए भाई, एक क्वेश्चन को हो सकता है ये वाला करा दे तुरंत। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके आना, ठीक है? ये वाला आप घर से कराना क्वेश्चन, इसके बाद हम अगला पढ़ा रहे कुछ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कल की क्लास में। एक क्लास और होगी इसकी, इसके बाद हमारा पजल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, परसों से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।